नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं शशि शेखर त्रिपाठी। आज एक बार फिर आपके सामने कुछ खास लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के प्रयोग पर, यानी पेरेंट्स और टीनेजर्स के रिलेशंस पर। इस कंटेंट को और अधिक उपयोगी और लाभदायक बनाने के लिए हमने खास बातचीत की दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट काउंसलर, जिनका बहुत कई सालों का काउंसलिंग का अनुभव है, मिसेज अल्पना कुशवाहा से। मैंने बात की अपने कुछ शिक्षक साथियों से और कुछ माननीय अभिभावकों से और बहुत सारे बच्चों से। इन सब के निष्कर्षों से एक ठोस बात निकलकर कुछ तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और मेरा मानना है कि ये सारी चीजें जो है आप सबके लिए लाभदायक होंगी। और मैंने इन प्रयासों में टीनेजर और उनके पेरेंट्स के बीच संवाद सेतु बनाने का प्रयास किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा हौसला बढ़ाने में हमें सहयोग करें। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। हमारे अपने सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पिछला वर्ष हमारे लिए बहुत खराब रहा, पूरे विश्व के लिए खराब रहा। और कोरोना काल में सभी के लिए कुछ न कुछ सभी ने खोया है। लेकिन शायद मेरे मन में एक बात है कि कोरोना काल से अगर शायद कुछ 1-2% भी अच्छा निकला तो वो ये कि हमारे जो है पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स साथी हैं, उन सबको कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ मिलने का, बैठने का ज्यादा अवसर मिला। काफी सारा समय साथ गुजारने का मौका मिला। और यही कारण है कि मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि यह समय उनने बच्चों के साथ गुजारा है तो निश्चित तौर पर बच्चे अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और इसमें मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम बेहतर तरीके से समझ पाए हैं तो निश्चित तौर पर हमारी पेरेंटिंग भी बेहतर हो सकती है, समझ बेहतर हो सकती है। हम अपने बच्चों के साथ बेहतर व्यवहार, संवाद स्थापित कर सकते हैं और आगे के लिए नई मंजिलें तय कर सकते हैं। बचपन का सबसे अनमोल वक्त जो माना गया है, किशोरावस्था माना गया है, जिसे कई शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी, गोल्डन पीरियड की संज्ञा दी है। और इसके बारे में जो है हम सभी जानते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसका पालन पोषण आसान होता है, वो हमारे लिए हमारी बातें भी आसानी से मान लेता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता जाता है और एक टीन एज, जिसे हम किशोरावस्था कहेंगे, 13 से 19 साल की आयु के बीच पहुंच जाता है, तो ये पेरेंटिंग हमारे लिए कठिन क्यों हो जाती है। इसके बारे में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल का कहना है कि टीनेज जो है संघर्ष और तूफान की अवस्था है। और हमारे किलप्रैटिक महोदय इसमें कहते हैं कि यह जीवन का सबसे कठिन काल है। तो निश्चित तौर पर हम मानेंगे कि यह अवस्था माता पिता के लिए तो चुनौतियां लाती ही है, जो किशोरों के लिए, टीनेजर्स के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां लाती हैं, क्योंकि उनमें इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक चेंज देखने को मिलते हैं। उनका नजरिया बदलता हुआ दिखाई देता है, जो बच्चों को भ्रमित करते हैं। और एक जो है टीनेजर, इस उम्र में न तो आप उसे बच्चा ही कह सकते हैं और ना ही आप उसे बड़ा कह सकते। इसीलिए हमारा मानना है कि इस अवस्था से सही सलामत बच्चे को निकालने के लिए पेरेंट्स को, शिक्षक को अच्छी भूमिका निभानी चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि यह जो है बच्चों में जो इस उम्र में अतिरिक्त उत्साह, ऊर्जा, उमंग होती है, वह सही दिशा में प्रयोग की जा सके, उसको धनात्मक दिशा दी जा सके और उसका भविष्य संवारा जा सके। आइए इस बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ बिंदुओं पर जो हम समझते हैं आपके लिए जरूरी होंगे, आपको पसंद आएंगे। तो पहला मेरा पॉइंट है रिस्पेक्ट द टीनेजर। पेरेंट्स के लिए पहला पॉइंट यही है कि रिस्पेक्ट द टीनेजर, कि भाई आप टीनेजर, हर टीनेजर बच्चा चाहता है कि उसके माँ बाप जो है उसका रिस्पेक्ट करें, या जो वो जीवन में बनना चाहता है उस बनाने में, उसमें उनकी मदद करें, सहयोग करें। और पेरेंट्स की भी ये फर्ज बनता है कि वो बच्चे को, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने।
हो सकता है उनमें कुछ बातें जो है सही ना भी हो, लेकिन आप कम से कम इन बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि बच्चे की एक इस उम्र में एक आदत बन जाती है कि वो केंद्र में रहना चाहता है, आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है, और अपने कपड़े, किताबें या पार्टियों में आना जाना, अपनी चीजें खुद जो है पसंद करके अपने तरीके से लेना चाहता है। तो हमें लगता है इस मामले में अभिभावकों को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीजें बच्चे ने खुद प्रयोग करनी है तो बेहतर है वो खरीदे और वही प्रयोग करे। तो यहां मैं बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा कि आपकी हर बात सही नहीं हो सकती है। आप अगर हर बात सोचेंगे कि सही हो तो सही नहीं होती है, उनमें कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं। और अगर पेरेंट्स उन्हें नापसंद कर रहे हैं या कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, तो आप मानिए, उनकी सलाह को आदरपूर्वक मानिए। इसके अलावा हर बच्चे को यह पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स की क्या क्षमताएं हैं, क्या लिमिट्स हैं, और इस चीज की हमें कितनी जरूरत है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बच्चे जो है पेरेंट्स से फरमाइशें करें और सोचें, और यह एक अच्छे बच्चे की निशानी है, क्योंकि जो चीजें आपके लिए आज जरूरी हैं वही चीजें आप खरीदें। अब पता चल रहा गर्मी का सीजन चल रहा है और कोई बच्चा फरमाइश करता है कि वहां कोट की सेल लगी है और मैंने कोट खरीदना है, तो मैं समझता हूं पेरेंट्स मना करेंगे, बेटा इस समय तो आपके इस्तेमाल में आना नहीं, अगले साल आएगा तो अगले साल खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे समझें। और कैरियर में बच्चों से ज्यादा समझ माता पिता को होती है, तो बच्चे जो है माता पिता की बात को माने, और क्योंकि माता पिता दूरदृष्टि से दूर तक देख पाते हैं कि इस कैरियर में क्या संभावनाएं हैं, तो इन चीजों को बच्चे माने। और अगर इन चीजों को मानेंगे तो हम समझते हैं कि आप आसानी से कर पाएंगे। जिद्दी ना बने, किसी चीज को प्रेस्टीज इशू ना बनाए, जिद्दी ना बने, सरलता से लें, आदरपूर्वक लें। दूसरा हमारा जो है पॉइंट है हेल्पिंग हैंड्स। इस उम्र में बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासाएं, समस्याएं, उनके अंदर जो है बहुत सारे प्रश्न रूप लेते हैं। तो देखा गया है कि बच्चे जो है प्रश्न भले ही हो, शंकाएं भले ही हो, लेकिन मदद मांगने में संकोच करते हैं। वो मदद के लिए अपने पेरेंट्स के पास जल्दी से नहीं आते। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो पेरेंट्स बच्चों के लिए इतने कंफर्टेबल बने कि बच्चा उनसे जो है बात अपनी आराम से कह सके, और पेरेंट्स जो है उनके साथ बॉस की तरह व्यवहार ना करें, उनके सलाहकार दोस्त की तरह व्यवहार करें, क्योंकि टीन एज के बच्चे शायद उनकी भूमिका तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब वो किसी दोस्त के रूप में उनसे मिलेंगे। समाजशास्त्री मानते हैं कि जो है आपका बच्चा इसके पहले किसी गलत सलत व्यक्ति को अपना दोस्त बना ले, आप उसके अच्छे दोस्त खुद ही बन जाइए। और ये बच्चे के लिए भी हितकर है और पेरेंट्स के लिए भी हितकर है। बच्चों को भी मैं यह बताना चाहूंगा कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी समस्याएं अपने पेरेंट्स के सामने जरूर रखें, उनसे मदद मांगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए पेरेंट्स से बड़ा शुभचिंतक दुनिया में कोई दूसरा होगा। और खास तौर में विद्यालयों में जो समस्याएं देखी गई हैं, लड़कियों के साथ कई बार छेड़छाड़ की समस्याएं होती हैं और लड़कों के साथ बुलिंग होती है, दादागिरी होती है। तो बच्चों को चाहिए कि ये सारी बातें अपने पेरेंट्स से करें, बताएं, और जो है बताने पर आपका ना सिर्फ हौसला बढ़ेगा, समाधान भी मिलेगा, और ऐसी गलतियां जो है दोबारा होने के चांस जो है कम से कम हो जाएंगे। और तीसरा मेरा इस मामले में बिंदु है रेफर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जिम्मेवारियां उन्हें सौंपना। तो जिम्मेवारियां सौंपने की बात है कि किशोर वय के बच्चे चाहते हैं कि हमें जो है जिम्मेवारियां दी जाएं, अब हम भी बड़े हो गए हैं, जो उनकी सोच होती है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि पेरेंट्स छोटे छोटे काम अपने बच्चों को सौंपें। इससे उनका न सिर्फ ज्ञान बढ़ेगा, समाज में उनकी उठना बैठना बढ़ेगा, और इसके साथ साथ वो जो है कुछ नया सीख पाएंगे। हो सकता है कुछ काम सौंपने पर बच्चे गलती करें, तो माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चों पर चीखें चिल्लाएं नहीं, उन्हें समझाएं और उनकी इस गलती को ठीक करें।
अगर वो इस गलती को ठीक नहीं करेंगे तो भविष्य में बच्चा कोई भी काम आप उसे सौंपेंगे तो वो यह करने से डरेगा कहीं मुझ पे गलती ना हो जाए, कहीं मैं गलत ना कर बैठूं। तो जो इसके लिए बच्चे को आप आश्वस्त करें और बच्चे से कहें कि आप चिंता मत करो, आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे हूं। तो इससे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा बच्चे का। और बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेवारी उन्हें माँ बाप ने सौंपी है वो जिम्मेवारी पर खरे उतरने का प्रयास करें। इस जिम्मेवारी को आजादी ना समझकर जो है इसका गलत इस्तेमाल ना करें और अपने माँ बाप के भरोसे को ना तोड़ें, सीरियसली होकर काम करें। और अगर कोई कमी रह भी जाती है आपके पार्ट पे तो जो है विनम्रता से उसे स्वीकार करें, मान लें कि हाँ मेरे पे कमी हो गई है और भविष्य में सुधार कर लें। और एक इस उम्र में खास बात मैंने और देखी है, जो हमारी जो है साथियों से ही बात हुई है, बच्चों से ही बात हुई है और स्वयं अभिभावक होने के नाते मैंने भी महसूस किया है कि बच्चे इस उम्र में यह मान बैठते हैं कि मुझे पता है, मुझे सब पता है। तो ऐसी स्थिति में यह होता है कि बच्चे जो है क्या करते हैं, सलाह लेने की बजाय अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। उनका ये मानना होता है कि सलाह लेने में शायद उनका सेल्फ रिस्पेक्ट या आप यूं कहें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो भी है वो चीजें आड़े आती हैं, बाधा बनती हैं। तो बच्चे सलाह लेने में ये ना करें कि हमें सलाह नहीं लेनी या मुझे सब पता है। और कई बार कहा भी गया है पेरेंट्स से कि जो है पेरेंट्स जब किसी काम को बच्चों को कहते हैं तो बच्चे कहते हैं मैं कर तो रहा हूं, मैं कर तो रही हूं ना, मुझे पता है। ऐसे दृष्टांत अक्सर देखने को मिलते हैं। तो यहां जो है पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को बहुत सारी सलाह है एक साथ ना दें, जो कि कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर एक बार सलाह देने शुरू हो गए तो फिर बहुत देर तक सलाह देते रहते हैं। तो बच्चे का एक लिमिट है, सलाह आप उसे बिल्कुल ठोस सॉलिड एडवाइस दें जो वो ग्रास्प कर सके और उसे उपयोग में ला सके। और बच्चों को मैं यही कहूंगा कि पेरेंट्स आपके वेल विशर हैं, वो आपके वेल विशर हैं। अगर आप उनसे किसी चीज में आपको लगता है कि कहीं आपकी समझ में कुछ कमी है या आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप उनसे ओवर कॉन्फिडेंस के चलते या सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते पूछने से घबराएं नहीं, पूछें, वो आपको बताएंगे और आप अपने आप के उस विषय में और ज्यादा समृद्ध होंगे, मजबूत होंगे। और बच्चों को शर्मिंदा ना होना पड़े इसके लिए गलती होने पर और काम बिगड़ने के डर से आप जो है बचेंगे और जानकारी भी पूरी मिलने से आप जो है काम को और अच्छे से कर पाएंगे। और यहां मेरा एक अगला पॉइंट और है जो कई बार मैंने बड़ों में भी देखा है, लेकिन किशोर उम्र के बच्चों में ये आम बात है, मूड स्विंग। मूड स्विंग का मतलब है कि उनका मूड अचानक ही, कभी तो इस किशोर वय के बच्चे, टीन एज के बच्चे अचानक जो है बड़े खुश नजर आएंगे, थोड़ी देर में गुस्सा हो जाएंगे या कई बार रोने भी लगते हैं और अंत में यही होता है कि माँ बाप मनाते हैं तो वो मान जाते हैं। तो ये एक पता चल रहा है कि थोड़ी सी देर में 10, 15, 20 मिनट में आप देखेंगे उनके मूड के कई रूप देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहां मैं चाहूंगा कि जो है पेरेंट्स उनकी आदतें और व्यवहार जो है उन्हें पता होते हैं कि इनकी आदतें और व्यवहार क्या है। और इस उम्र के बच्चे जो होते हैं वो बच्चे जो है अपनी जरूरतों को सीधे तौर पर प्रकट नहीं करते हैं, अपनी जरूरतों को अपने मूड से तय करते हैं। तो जो अच्छे पेरेंट्स हैं या समझदार पेरेंट्स हैं वो उनका मूड देकर भांप लेते हैं कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, हमारे बच्चे की इस समय क्या डिमांड है या वो उसके मन में क्या चल रहा है। तो अगर हम वो समझ पाए तो हम अपने बच्चे को जो है और अच्छी पेरेंटिंग कर पाएंगे। और कई बार बच्चे की फरमाइशें भी होती हैं तो जो है उन फरमाइशों पर आप गौर करें और अगर जो है देखें कि वो बच्चे के लिए हितकारी हैं और हमारे सामर्थ्य में हैं तो आप उन्हें पूरा कीजिए बिल्कुल। और जो है बच्चों को भी ये चाहिए इस बात के लिए
कि अगर उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनकी द्वारा दी गई आलोचनाओं को या उनके सुझावों को आदर पूर्वक लें, सलाह पूर्वक लें और जिन्हें विनम्रता से स्वीकार करें और जहां सुधार की जरूरत हो वहां सुधार करें, क्योंकि ऐसा करने में बच्चों की भलाई है, क्योंकि यही जो किशोर हैं आगे जाके बड़े बनेंगे और देश का भविष्य बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं संप्रेषण विद एसएस। अब हम बात करेंगे बिहेवियर बाज पर। हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चे के बिहेवियर पर खास नजर रखनी चाहिए। अगर बच्चा अचानक बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे, गुमसुम दिखाई दे, चुपचाप दिखाई दे या गुस्से में दिखाई दे, या बच्चा आपका जो है बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे, तो जरूर जानना चाहिए कि ऐसा चेंज क्यों आ रहा है। और इस चेंज को जानने के लिए समझदारी पूर्वक जो है इसको जो है आप ऑब्जर्व करें और पता लगाएं। तो अगर आप पता लगा लेंगे, अगर वजह ठीक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और अगर वजह कोई दिक्कत वाली है तो फिर उसके समाधान पर विचार करें। और यहां मैं बच्चों को भी बताऊंगा कि बच्चे जो है अगर उनके कोई परेशानी है, जिस प्रकार की हमारे स्कूलों में परेशानी आ जाती है, कई बार जो है साथियों से आ जाती है, या परेशानी की बजाय कई बार जो है बुलिंग होती है, अपोजिट सेक्स होती है, या कोई स्टडी रिलेटेड समस्याएं होती हैं, तो उनको बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे और शेयर करके उनके समाधान तक पहुंचे। और दूसरा एक ये भी है, जो अल्पना मैडम से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बताई थी कि अगर किसी अच्छे काम को करने की वजह से, उसके दबाव की वजह से थोड़ा बहुत बच्चा स्ट्रेस में है तो चलेगा इतना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बच्चा स्ट्रेस में है तो वो तभी वो स्ट्रेस एक तरह से उसके लिए पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, मोटिवेटर का काम करेगा, और उस मोटिवेटर की ही वजह से वो बच्चा उस काम में बहुत अच्छा करेगा और सक्सेस होगा। और फिर भी अगर पेरेंट्स को लगता है कि ये स्ट्रेस ज्यादा है तो निश्चित तौर पर वो परामर्शदाता, शिक्षक या अपने लेवल पर जो भी कर सकते हैं वो करें। और अंतिम मेरा पॉइंट है कि जो है पेरेंट्स फैसिलिटेटर के बारे में कैसे हो सकते हैं या सुविधा प्रदाता कैसे हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स अपने दोस्त जो है बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त या मददगार बन सकते हैं, और पेरेंट्स बॉस ना बने यही बेहतर है, क्योंकि अगर वो बॉस बन के उपदेश और भाषण देंगे तो शायद बच्चे को यह वो अच्छा ना लगे। उसे सपोर्ट करें और उसके कामों को खुद ना करने लगे। हमने यहाँ ये भी देखा है कुछ पेरेंट्स को, मैं आलोचना नहीं करना चाहूंगा लेकिन उनसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे का होमवर्क खुद ना करें। कई बार पेरेंट्स बच्चे का होमवर्क खुद लिखना शुरू कर देते, बच्चा बैठा टीवी देख रहा और पेरेंट्स उसका होमवर्क कर रहे। तो ये परंपरा न डालें, क्योंकि बच्चा ऐसे तो आत्मनिर्भर कभी बन ही नहीं पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा अपने बारे में आगे बढ़ने के लिए। तो और दूसरा जो है, ज्यादा लाड़ प्यार दुलार से या मारपीट से आप उसके व्यवहार को जो है कमजोर या क्रोध में ना बदलने दें। आप उसको साधारण ही रहने दें। और वैसे भी माना गया है कि टीनेजर लोग जो होते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि सलाह के वक्त वो अपने कान बंद कर लेते हैं, वो आपकी सलाह पर ज्यादा ध्यान नहीं धरते हैं, बहुत कम लेते हैं सीरियसली आपकी बात को। तो यहां मैं बच्चों के से ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर या कोई परामर्शदाता है या कोई भी बड़ा है, अगर कोई अच्छी बात आपको बता रहा है तो उसे जरूर जो है सीरियसली लें, और जो आपको सुविधा मिली हुई है, जो आपको आजादी माँ बाप ने दे रखी है, उसका गलत फायदा ना उठाएं और उनका भरोसा ना तोड़ें। अब मैं कुछ पॉइंट्स पेरेंट्स और टीनेजर के लिए रखना चाहूंगा कि जो उन्हें जो है ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, तभी मुझे लगता है इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो फलीभूत होगा। तो शुरुआत में पेरेंट्स से करता हूं। पेरेंट्स को सबसे पहले तो आप अपने बच्चे से वही अपेक्षा रखें जो उसकी कैपेसिटी है,
वो अपेक्षा रखें जो उसकी कैपेसिटी है। और दूसरी चीज है, बच्चों से कभी भी दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों से कंपेयर ना करें आप। तीसरी चीज आती है कि बच्चों से वो प्रॉमिस आप कभी मत करें जो आप पूरा ना कर पाए। बच्चे को काम कराने के लिए लालच, प्रलोभन, रुपए, पैसे, चीजें न दें। ये उसको कमजोर बनाएंगे और उसकी आदतें खराब करेंगे। आप अपनी नौकरी, व्यापार, ऑफिस वगैरह की चीजें बच्चों के साथ कम से कम शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के सामने कमजोर नजर आएंगे तो वो जो बच्चा जो आपको अब तक बहुत स्ट्रांग माने बैठा है, उसकी जो है आपकी इमेज को, उसके दिल में जो इमेज बनी है, बहुत धक्का पहुंचेगा उसे। वो मानने लगेगा अरे मेरे बाप आप तो कमजोर हैं, तो वो फिर आप पे शायद उतना भरोसा, यकीन ना कर सके। दूसरी चीज है कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा ही सही लेकिन अच्छा टाइम जरूर गुजारें, जिससे कि बच्चे को लगे आप उसको जान पाओ और उसे आप जान पाओ और उसे लगे कि आप उसे महत्व देते हो। इसके अलावा घर के बाहर की घटनाएं जो हैं, चाहे वो देश की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे विदेश की हो, बच्चों से जरूर शेयर करते रहें, जिससे कि बच्चों की नॉलेज तो अपडेट होगी भी, लेकिन उन्हें समझदार बनने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा आप अपने बच्चों को, जो होता है देश में जो है मोबाइल गेम और ये सब चल रहे हैं, खतरनाक खतरनाक गेम चल रहे हैं, साइबर क्राइम चल रहे हैं, इनसे भी बच्चों को अवगत कराते रहें, जिससे कि बच्चे सतर्क, सावधान हो जाएं और इनके बारे में बच्चों को जानकारी मिले। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कई बार पेरेंट्स ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं बच्चों के लिए, उन्हें हर्ट कर देते हैं। कि जैसे कई बार होता है कि बच्चा कोई काम कर रहा है और आपने कह दिया तू रहने दे, तेरे बस का नहीं, तेरे पे नहीं हो पाएगा, तो बच्चा इससे बहुत हर्ट फील करता है। या कई बार हम ये कह देते हैं कि आप तो रहने ही दो, आप एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते हो। तो कई बार जो है ऐसी चीजें बच्चों से ना कहें प्लीज, क्योंकि इससे बच्चों का मनोबल गिरता है और उनका जो काम करने के प्रति उत्साह और नजरिया है वो बदल जाता है। वो ये सोचने लगता है कि मैं कितना ही कर लूं, इन्होंने तो मुझे खराब बतानी है। और दूसरा क्या होता है, बच्चों को बहुत सारी चीजें देखने सुनने को मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, दोस्तों से मिलती हैं, तो हम इन चीजों को, खबरों को फिल्टर करके बच्चों के सामने रखें। फिल्टर करके मतलब जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको ही बच्चों तक पहुंचने दें। और अगर कोई गलत बात बच्चों तक पहुंच गई है तो उसे प्रयास करें कि जितने जल्दी उसके दिमाग से वो चीज डिलीट हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ये डिलीट हो गई तो बच्चे के लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। आजकल छोटे छोटे परिवार हैं और एक या दो बच्चे होते हैं परिवारों में, तो माँ बाप को यह रोल भी निभाना पड़ता है बच्चे के छोटे भाई बहन का या बड़े भाई बहन का या मित्र का, कि उनके साथ खेलें भी। और खास तौर में मैं जो है निवेदन करना चाहूंगा उन घरों में जहां पर या तो सिंगल चाइल्ड है या पेरेंट्स सिंगल है, तो वो अपने बच्चों को इन बारे में और ज्यादा सचेत रखें और ज्यादा समय दें और उन बच्चों पर जो है किसी भी तरह का अतिरिक्त दबाव ना बनने दें। अब कुछ बातें मैं टीनेजर्स के लिए करना चाहूंगा, जो मेरे टीनेजर टिप्स हैं उनमें, कि बच्चा जो है दोस्तों से, अपने मिलने वालों से, बाहरी दुनिया से बहुत कुछ सीखता है। तो हमें जो है बच्चों को इस बात के लिए भी तैयार करना है कि बच्चों को मना करना आना चाहिए, से टू नो। बच्चों को मना करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे अपने दोस्तों की हर बात को मानते चले जाएंगे तो हो सकता है कभी जाकर वो किसी आपराधिक गतिविधि में ना संलग्न हो जाएं दूसरों की वजह से। और टीवी, मोबाइल, पढ़ाई के अतिरिक्त बच्चे कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि इनके अपने खतरे हैं, ये आंखों के लिए तो हानिकारक है ही है, इसके साथ साथ आपके दिमाग को भी बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो दिमाग के रेस्ट के लिए और आंखों के लिए इन्हें कम प्रयोग करें। तीसरी बात है कि मोबाइल वगैरह में और या कंप्यूटर में कई बार अननेसेसरी, अनवांटेड सी साइट्स खुल जाती हैं, तो उन्हें बच्चे ओपन ना करें। कई बार ये साइबर क्राइम होते हैं और उनमें कोई लिंक क्लिक करने पर आपके माँ बाप का सारा पैसा एक ही क्लिक में चला जाता है, तो इनसे भी बचें। अगर कोई आपको विद्यालय में तंग करता है तो आप घर में बताएं। कोई आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है, पैसा उगाही कर रहा है तो बताएं।
और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे कई बार करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा कि गलती हो जाने पर झूठ बोलकर अपनी गलती को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास बेटा आप ना करें। बेहतर है कि आप अपने माँ बाप को बता दें कि आपसे गलती हो गई। और मैं माँ बाप से भी निवेदन करूंगा कि अगर कोई बच्चा गलती स्वीकार कर रहा है तो उसे आसानी से माफ कर दें और सुधार के लिए उपाय बता दें। और दूसरे भी है कि बच्चे जानते हैं कि वो कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी चुनौतियां हैं, तो वो जो है अगर लगे उन्हें कहीं के कोई उनकी जो है क्वेरी है, जिज्ञासा है, तो अपने परामर्शदाता, टीचर या पेरेंट्स से जरूर बात करें। बच्चे बड़ों से दूर ना भागें। देखा गया है कि आजकल के जो किशोरावस्था के नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, ये बुजुर्गों के पास बैठना पसंद नहीं करती है या उन्हें कम टाइम देती है। तो ऐसे बच्चों से मैं यही कहूंगा कि बेटा आप अपने दादा दादी, नाना नानी को पास जरूर बैठें। इनके पास सैकड़ों किताबों का निचोड़ होता है, जो आपको सैकड़ों किताबों से पढ़ने से नहीं मिलेगा। वो चीजें आपको 10-5 मिनट में आपको रेडीमेड दे सकते हो, आपकी जिंदगी भर काम आएंगी। और दूसरी चीज है कि आप बच्चे अपने लिए कोई हॉबी चुन लें, चाहे म्यूजिक, डांस, स्विमिंग, राइटिंग, कुकिंग, कुछ भी हो सकती है, उससे आपका समय लगा रहेगा। और जो है माँ बाप से भी मेरा यहाँ निवेदन रहेगा कि बच्चों के सामने अपने बड़ों के प्रति अच्छा आदर करके, सम्मान करके अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें। क्योंकि शिक्षा शास्त्री जो है इस बारे में कहते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन का कहना है कि संस्कार सिखाए नहीं जाते, दिखाए जाते हैं। तो इस बात को जरूर आप अपने जहन में रखें। और वैसे भी एक मुझे पुराना गाना याद आ रहा है जिसमें कहा गया है कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो ये बेटा ये बचपन के दिन है, किशोरावस्था के दिन है, टीनेज के दिन है, जीवन का सबसे सुंदर काल है। जैसे ऋतुओं में बसंत होता है, उस तरह जीवन का सबसे सुंदर काल है। इसे अच्छे से जो है गुजारें, जाया न करें, अच्छी आदतें बनाएं और अपने अच्छे भविष्य का निर्माण करें। तो आपको हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा संदेश, सामग्री, आर्टिकल कैसा लगा। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नई रोचक सामग्री के साथ। अगर आपने हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपने विचारों से अवगत कराइए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।